ओके। नमस्कार दोस्तों। तो आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है प्रोराटा अलॉटमेंट इन इश्यू ऑफ शेयर्स। तो हम आज बात करने वाले हैं प्रोराटा अलॉटमेंट की। फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो कि है प्रोराटा अलॉटमेंट। मैं प्रतीक अग्रवाल आपके मेरे चैनल कॉमर्स सब पे वेलकम करता हूं और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक प्रोराटा अलॉटमेंट। सबसे पहले प्रोराटा अलॉटमेंट होता क्या है? एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस मनी रिसीव ड्यूरिंग एप्लीकेशन। फ्रेंड्स, एप्लीकेशन का बाद जो इंस्टॉलमेंट आता है उसे हम अलॉटमेंट कहते हैं। तो एप्लीकेशन के टाइम पे जो भी एक्सेस मनी आता है उसे हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो एडजस्ट करते हैं उस एडजस्टमेंट को ही प्रोराटा एडजस्टमेंट बोला जाता है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस समझेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन और प्रोराटा में। मैं अपनी भाषा आपको नॉर्मल भाषा में समझाता हूं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन और प्रोराटा में क्या अंतर होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, जो पूरी एक्स्ट्रा मनी होता है, एक्सेस मनी होता है, वो पूरी रिफंड कर दिया जाता है। सपोज कीजिए कंपनी इश्यू करना चाहती है 80,000 रुपए, पर एप्लीकेशन रिसीव होता है 1 लाख के लिए। तो कंपनी यह क्या करेगी, जो भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है 20,000 शेयर्स पे, उन पूरा 20,000 को कंपनी रिफंड कर देगी। तो एंटायर सम जो है 80,000 शेयर्स पे सॉल्व किया जाएगा। एप्लीकेशन जो ब्लॉक है खाली वही आपका 1 लाख पे होगा। शेयर कैपिटल में 80,000 शेयर्स पे जाएगा और 20,000 का जो एक्स्ट्रा पैसा है वो कंपनी टू बैंक बोल के रिटर्न कर देगी। अब हम समझते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। सपोज कीजिए 2 केस में आपको बताता हूं। एक में कंपनी इश्यू करना चाहती है 80,000, पर एप्लीकेशन रिसीव होता है 1,50,000 के लिए। तो कंपनी क्या बोल रही है, 1.2 लाख शेयर होल्डर्स को कंपनी प्रोराटा बेसिस में अलॉट करेगी शेयर्स और रिमेनिंग शेयर होल्डर को रिटर्न कर देगी। 1,50,000 माइनस 1,20,000 इक्वल्स टू 30,000 शेयर। मतलब कंपनी 30,000 शेयर पे का जो पैसा है वो रिटर्न कर देगी और जो एक्स्ट्रा जो भी है मतलब 80,000 और 1,20,000 40,000 शेयर होल्डर का पैसा कंपनी प्रोराटा बेसिस में एडजस्ट कर देगी नेक्स्ट शेयर्स पे। कंडीशन 2, कंपनी इश्यू करना चाहती है 80,000, एप्लीकेशन रिसीव 1 लाख, कंपनी अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस टू द शेयर होल्डर्स। कंपनी क्या करेगी, 20,000 शेयर्स का जो पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा जो है वो कंपनी शेयर होल्डर का प्रोराटा बेसिस में अलॉट कर देगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रोराटा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। सपोज कीजिए एक बच्चा है राम, वो 2 महीने का ट्यूशन फीस उसे देना है। तो वो क्या किया, अप्रैल महीने में 1200, उसको फीस है 1,000 रुपए, पर अप्रैल महीने में उसने 1,200 रुपए दे दिए। मतलब 200 रुपए उसने एडवांस दिया और मई महीने से वो बच्चा ट्यूशन नहीं है, मतलब मई महीने में उसने ट्यूशन पढ़ा है पर मई महीने का फीस उसने नहीं दिया। तो अभी जो उसका एरियर होगा वो 1000 नहीं होगा, बिकॉज 200 उसने अप्रैल में एडवांस दे दिया था मई के लिए। तो 800 रुपए उसका करंट एरियर होगा। तो यही मैं आपको बताता हूं, इसी एडजस्टमेंट को हम प्रोराटा एडजस्टमेंट कहते हैं। मतलब जो भी एडवांस होता है उसे हम नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे अप्रैल के बाद जो इंस्टॉलमेंट था वो मई में मिलने वाला था, तो उसने अप्रैल का इंस्टॉलमेंट में 200 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया था। पर इसी चीज को हम कंपनी प्रोस्पेक्टिव से या कंपनी के हिसाब से, कंपनी के जो कंपनी का जो है प्रोस्पेक्टिव उससे समझेंगे। तो आइए हम चलते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले आपको मैं बताता कंपनी का इश्यूड क्या होता है। कंपनी का इश्यूड मतलब कंपनी कितना सेल करना चाहती है, कंपनी कितना बेचना चाहती है, कितना कंपनी मार्केट में बेचना चाहती है शेयर्स। कंपनी का अप्लाइड मतलब पब्लिक ने कितना शेयर्स के लिए कंपनी में एप्लीकेशन डाला है, पब्लिक का रिस्पॉन्स कितना है। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, कंपनी का अप्लाइड निकालते वक्त रिजेक्टेड शेयर्स कंपनी के उधर हमेशा उससे माइनस कर दीजिएगा। मतलब पब्लिक अप्लाइड माइनस कंपनीज रिजेक्टेड इक्वल्स टू कंपनीज अप्लाइड। तो पर्सन का अलॉटेड या पर्सन का शेयर एडवांस हम कैसे निकालेंगे किसी में? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर पर्सन का अलॉटेड दिया है तो सबसे पहले हम उसका अप्लाइड निकालना पड़ेगा, बिकॉज अप्लाइड माइनस अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन मनी आप करोगे तो आपको शेयर एडवांस मिल जाएगा। दोस्तों दोबारा बताता हूं, अप्लाइड माइनस अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन मनी इज नोन एज शेयर एडवांस। तो सोचिए आपको एक पर्सन है गोपाल, उसका अलॉटेड दे दिया है, तो आप उसका अप्लाइड कैसे निकालेंगे? जो चीज आपको दिया है सबसे पहले आप उसे लिखिए। अगर अलॉटेड दिया तो अलॉटेड लिखिए, अप्लाइड दिया है तो अप्लाइड लिखिए। उसके बाद जो चीज आपको निकालना, अगर सोचिए इसका अप्लाइड निकालना है तो कंपनी की अप्लाइड को ऊपर रखिए, डिवाइडेड बाय कंपनी का अलॉटेड। सबसे पहले जो चीज आपको निकालना है वो लिख लीजिए, इनटू अब जो आपको निकालना है, सोचिए अप्लाइड निकालना तो कंपनी की अप्लाइड डिवाइडेड बाय कंपनी का अलॉटेड, और अलॉटेड निकालना है और अप्लाइड दिया है तो अप्लाइड इनटू कंपनीज अलॉटेड डिवाइडेड बाय कंपनीज अप्लाइड। तो शेयर एडवांस इक्वल्स टू अप्लाइड माइनस अलॉटेड इनटू एप्लीकेशन मनी इज इक्वल्स टू शेयर एडवांस। अब मैं आपको बताता, हमें पता कैसे चलेगा कौन सा अप्लाइड है कौन सा अलॉटेड है? जो बड़ा वाला होगा भाइयों वो अप्लाइड है, जो छोटी वाली होगी वो अलॉटेड है।
जो बड़ी वाली होगी वो अप्लाइड है, जो छोटी वाली होगी वो अलॉटेड है। आइए अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल के माध्यम से प्रोराटा और क्लियर करता हूं। ये क्वेश्चन देखिए भाइयों, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, वो 25,000 शेयर्स मार्केट में इश्यू करना चाहती थी, जिसका दाम है 100 रुपया पर शेयर। उसका जो इंस्टॉलमेंट है 25 ऑन एप्लीकेशन, 20 ऑन अलॉटमेंट, 30 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। आगे पढ़िए। एप्लीकेशन वाज रिसीव फॉर 40,000 शेयर्स, आउट ऑफ विच 35,000 वेयर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस। 40,000 के लिए एप्लीकेशन रिसीव किया, 35,000 को अलॉट किया, मतलब 5,000 शेयर्स का पैसा कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया या 5,000 शेयर्स का पैसा लौटा दिया। All shareholders paid the allotment excepting Mr. Gopal who was allotted 500 shares. गोपाल का allotted दे दिया, आपको गोपाल की अप्लाइड निकालनी पड़ेगी। गोपाल का allotted दे दिया है, आपको गोपाल का अप्लाइड निकालना पड़ेगा। These shares were forfeited and were reissued at ₹75 per share and 75 paid up. The final call was not made. मतलब आपको फर्स्ट कॉल तक की एंट्री करनी है, फाइनल कॉल की एंट्री करनी ही नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम गोपाल की अप्लाइड निकालते हैं और गोपाल का शेयर एडवांस निकालते हैं। तो शेयर एडवांस हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन चीज, कंपनी का अलॉटेड दिया है 25,000, कंपनी 25,000 शेयर इश्यू करना चाहती थी। कंपनी का अप्लाइड 40,000 माइनस 5,000, 40,000 माइनस 5,000 जो कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, यानी 35,000 कंपनी का अप्लाइड हो गया। गोपाल का अलॉटेड है 500, गोपाल का अलॉटेड 500, तो गोपाल्स अप्लाइड इक्वल्स टू गोपाल्स अलॉटेड इनटू कंपनीज अप्लाइड डिवाइडेड बाय कंपनीज अलॉटेड। Gopal's applied equals to Gopal's allotted into companies applied divided by companies allotted equals to 700 शेयर्स आएगा। 500 इंटू 35,000 डिवाइडेड बाई 25,000 इक्वल टू 700 शेयर्स। तो गोपाल का एडवांस होगा 700 माइनस 500 इंटू 25, एप्लीकेशन में एडवांस आया है तो एप्लीकेशन मनी, तो 700 माइनस 500 यानी कि 200 इंटू 25 यानी 5,000 रुपया गोपाल का एडवांस होगा। 5,000 रुपया गोपाल का एडवांस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सम से चलते हैं। सबसे पहला इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 40,000 का शेयर अप्लाइड किया था पीपल ने, तो एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 40,000 शेयर्स एंड 25 रुपीज का क्या एप्लीकेशन में, तो 40,000 इंटू 25 यानी 10 लाख 10 लाख। नेम सेम अमाउंट सेम, शेयर एप्लीकेशन 10 लाख। शेयर कैपिटल में 25,000 करके 25 पर शेयर पे, तो 25,000 शेयर पे 25 रुपए करके करेंगे तो 6,25,000 होगा। शेयर एडवांस कैसे निकालेंगे? 25,000 कंपनी इश्यू करना चाहती थी, पब्लिक 25,000 इश्यू करना चाहती थी कंपनी, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई किया, टोटल 35,000 शेयर कंपनी ने अलॉट कर दी प्रो राटा बेसिस पे। तो जो डिफरेंस है 35 माइनस 25 यानी 10,000 शेयर का पैसा उसने एक्स्ट्रा रख लिया। तो 10,000 इंटू 25 एप्लीकेशन मनी 25 रुपए करके 10,000 इंटू 25 यानी 2,50,000 टू बैंक, यानी 5,000 शेयर का पैसा जो लौटाया है 5,000 इंटू 25 1,25,000। हम थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें जरूर बताइएगा, और कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होता है अलॉटमेंट। यहीं पे देखिए, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट में 25,000 इंटू 20, 25,000 इंटू 20, 25,000 इंटू 20, दोबारा बार बार बता रहा हूं फ्रेंड्स, 25,000 इंटू 20 कर 5 लाख आएगा। ड्यू एंट्री मारी सबसे पहले अलॉटमेंट का 25,000 शेयर्स पे 20 रुपए करके 5 लाख रुपए ड्यू है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर एडवांस यहाँ क्रेडिट हुआ तो यहाँ डेबिट हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसा एडजस्ट करेगी। अब जैसे बता रहे गोपाल भी एक शेयर होल्डर है जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो कॉल से एरियर अराइज होगा भाइयों। अब आगे बढ़िए, 5 लाख 5 लाख, शेयर एडवांस हमें मालूम है 2.5 लाख है, 2.5 लाख डाल दिया हमने। अब हम निकालेंगे हमारा एरियर कितना हुआ। 500 इसका अलॉटेड है, अलॉटेड इसको 500 हुआ, 700 इसने अप्लाई किया था, तो 500 इंटू 20 10,000 इसका एरियर है, इसको 10,000 रुपए देना है, पर 5,000 इसने एडवांस दिया हुआ है, तो 10,000 माइनस 5,000 करेंगे तो 5,000 इसका एरियर में जाएगा। कॉल से एरियर 5,000, जो डिफरेंस है 2,45,000 वो आएगा बैंक अकाउंट में, मतलब बैंक में इसको भी 2,45,000 रुपए मिला है अलॉटमेंट का। अब इसका हम शेयर फोरफिट हो जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू कॉल से एरियर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू कॉल से एरियर। शेयर कैपिटल में हम कॉल्ड अप वैल्यू लेंगे, कॉल्ड अप वैल्यू मतलब कितना कौन तक हमने पैसा मांग लिया, हमने अलॉटमेंट तक पैसा मांगा है 25 रुपए एप्लीकेशन का, 20 रुपए अलॉटमेंट का। हमने अलॉटमेंट तक पैसा मांगा है 25 रुपए एप्लीकेशन का, 20 रुपए अलॉटमेंट का, तो 25,000 नहीं, यहाँ पे इसका शेयर्स कितना क्या सकता है 500 शेयर्स, तो 500 इंटू 45 22,500,
500 इंटू 45 22,500। कॉल्सन एरिया कितना हो रहा है 5,000 उसका कॉल्सन एरिया था, तो वो कॉल्सन एरिया में डाल दीजिए। और शेयर फोर्फिटर कितना शेयर का पैसा मिल चुका है हमें 500 इंटू 25 करेंगे तो आपको 17,500 रुपए मिल चुका है। अब फर्स्ट कॉल की एंट्री देखिए, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट कॉल में हमें पैसा मिलना था 30 रुपए का पर शेयर। 25,000 शेयर कंपनी इशू करना चाहती थी, जिसमें 500 शेयर कैंसिल हो चुका है, यानी 24,500 शेयर अभी कंपनी आगे पैसा मांगेगी उस पर। तो 24,500 इंटू आप 30 रुपए करेंगे तो आपको मिलेगा 7,35,000। कितना? 7,35,000। अब फर्स्ट कॉल का पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल में कोई एरिया नहीं होता, 7,35,000 का 7,35,000 हमें मिल गया। अब हम देखेंगे जो फोर्टफिटर शेयर री इशू हुआ था फ्रेंड्स, यहाँ पे फुल का फुल री इशू है, कोई उसमें कुछ एरिया कोई ट्विस्ट बोल के कुछ नहीं है, तो फुल का फुल री इशू हो गया। तो एंट्री आएगी, देखिए 75 रुपीज पेड अप बोला, री इशूड एट 78 बोला, मतलब 3 रुपए प्रीमियम में री इशू हुआ है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, मतलब 39,000 का शेयर था, 37,500 का शेयर 1,500 रुपए प्रीमियम मिला के 39,000 में री इशू है। 37,500 का शेयर 1,500 रुपए प्रीमियम मिला के 39,000 में री इशू है। अब हम देख शेयर फोरफिट का वैल्यू कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करेंगे, शेयर फोरफिचर अकाउंट का वैल्यू कैपिटलिज्म में जब ट्रांसफर करेंगे, देखिए डेबिट में कोई भी शेयर फोरफिचर है नहीं है, खाली क्रेडिट शेयर फोरफिचर है, तो हमें कुछ कन्वर्ट भी नहीं करना पड़ेगा, जितना शेयर कैंसिल हुआ था उतना का उतना ही री इश्यू हो गया। तो फ्रेंड्स 17,500 का 17,500 कैपिटलिज्म में हम ट्रांसफर कर देंगे, क्या बोल के शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटलिज्म बोल के पूरा पूरा ट्रांसफर कर देंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए आप फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और आपका डाउट हम तक पहुंचाएं थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल। अगर आप चाहें तो हमारा चैनल का हमारा इस वीडियो का कमेंट सेक्शन यूज़ कीजिए, और हमारे तक अपना डाउट पहुंचाइए। आपको कोई भी डाउट है हम उसे क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए।